नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम लोग देखेंगे 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 16.2 का छठा नंबर प्रश्न। 5वें प्रश्न तक हम पीछे के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं छठा नंबर प्रश्न जो आपके बोर्ड पे दिया गया है। आयत चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यही वो आयत चित्र है आपका जो बुक में दिया गया है। इसी को देख करके हमको इस पर आधारित जो सवाल हैं उसको बताना है। तो पहला सवाल जो इसमें दिया गया है उसमें बताया है कितने विद्यार्थियों की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है। तो यहाँ देखिएगा, इधर हमारा विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है और नीचे विद्यार्थियों की लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे समझना है हमको कि 140 सेंटीमीटर तक है। 140 सेंटीमीटर तक मतलब 140 तो यहीं तक है। इसका मतलब कि इसके पीछे जितनी भी लंबाइयां हैं वो सब 140 तक है। क्लियर है? यानी 140 से हमको आगे नहीं बढ़ना है, 140 सेंटीमीटर तक जाना है। तो 140 सेंटीमीटर तक उससे नीचे जाया जा सकता है लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो 140 से नीचे कितनी कितनी संख्याएं हैं विद्यार्थियों की जिनका जो लंबाई है वो 140 सेंटीमीटर से कम है या फिर 140 सेंटीमीटर तक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है उसका हल। पहला जो प्रश्न है उसमें कहता है हमसे कि कितने विद्यार्थियों की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है। तो देखिएगा 125 से लेके 130 के बीच में कितने संख्या है विद्यार्थियों की? 8 है ना। 8 तक ही तो आयत चित्र चढ़ा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं 125 से लेकर के 130 के बीच की लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 8। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8 प्लस, आगे बढ़िए 130 से लेकर के 135 के बीच में कितने छात्र हैं? मतलब 130 से 135 सेंटीमीटर लंबाई के कितने छात्र हैं? 10। तो ये 10 बीच में क्या होगा? जुटेगा। फिर आगे बढ़िए 135 से लेकर के 140 सेंटीमीटर वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए कहाँ तक गया है? 14 तक। तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। अब इन्हीं तीनों को आप आपस में जोड़ लीजिए तो 14 और 10 24, 24 और 8 32 विद्यार्थी ही हैं जो 140 सेंटीमीटर तक की लंबाई रखे हुए हैं। अगर 140 से अधिक कहेगा तो इसके बाद वाले को जोड़ देंगे जितना जितना संख्या होगा। आगे देखिएगा सवाल नंबर दूसरा में हमसे क्या पूछता है। पहला तो क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, 140 सेंटीमीटर तक लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या। ऊपर में आप लिख लीजिएगा 140 सेंटीमीटर लंबाई तक वाले विद्यार्थियों की संख्या और इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। अब हम लोग दूसरा सवाल में हम लोगों से पूछा गया है कि किस वर्ग अंतराल में न्यूनतम विद्यार्थी हैं। मतलब कौन सा वर्ग अंतराल ऐसा है जिसमें सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो देखिए यहाँ 8 विद्यार्थी थे, इसमें 125 से 130 में, 130 से 135 में 10 विद्यार्थी थे, 135 से 140 में 14 विद्यार्थी हैं, 140 से 145 में कितने विद्यार्थी हैं? 18। फिर 145 से 150 के बीच में आपका कितना विद्यार्थी? 10। इसके बाद 150 से 155 के बीच कितने विद्यार्थी आ गए? 4। तो 155 से 160 के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 2। तो सबसे कम विद्यार्थी किसमें है? 155 से 160 में। क्लियर है? तो लिखेंगे 155 से 160 के वर्ग अंतराल में सबसे कम विद्यार्थी हैं, है कि नहीं? सबसे कम विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। 2 सवाल क्लियर हो गया। तीसरा सवाल हमसे पूछता है वर्ग माप क्या है। यानी वर्ग की माप हमसे पूछा जा रहा है, वर्ग माप। तो वर्ग माप निकालने के लिए आपको बताया गया होगा कि वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा माइनस वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा बताया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा। अब ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा कितनी है। देखिए यहाँ 125 से 130,
130 से 135, तो कोई भी दो वर्ग अंतराल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल था ना 155 से 160, इसी को लेकर के ये दोनों में बड़ा कौन है 160, तो 160 में से किसको घटा देना है 155 को, 155 को घटा दीजिएगा तो इसका माप मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4 को देखा जाए। सवाल नंबर 4 में हमसे पूछता है कितने विद्यार्थियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर एवं उससे अधिक है। 145 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, तो 145 सेंटीमीटर यहाँ है ना, या तो इतना 145 का मतलब यहाँ तक, ठीक है, या तो ये या फिर इससे अधिक, तो ये वाला यानी 145 या उससे अधिक में ये वाला आएगा, ये वाला आयत चित्र आएगा और ये वाला आयत चित्र आएगा, आएगा कि नहीं। इसके बाद इसे 145 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो 145 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाला है ना। तो बताइए अगर यहाँ पे हम लिखें कितना बोला गया है 145 एवं उससे अधिक, लिखेंगे 145 एवं उससे अधिक लंबाई वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर करके लिख लीजिए। देखिए 145 से 150 में कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 10, प्लस 150 से 155 के बीच कितने विद्यार्थी हैं 4, यहाँ लिखेंगे 4, फिर जोड़िए 155 से 160 के बीच 2 विद्यार्थी हैं तो 2, और सबको ऐड कर लीजिए 10 4 14 और 2 16, यही विद्यार्थी जो हैं वो या तो 145 था ना, 145 या उससे अधिक लंबाई वाले छात्र हैं या फिर विद्यार्थी हैं, यहाँ पे आप विद्यार्थी लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। और क्या आपसे पूछा गया है, एक सवाल और है लास्ट, कुल कितने विद्यार्थियों की लंबाई की माप ली गई है, मतलब टोटल विद्यार्थी आपका कितना है वो ज्ञात करना है। तो लास्ट में लिखेंगे 5वां जो प्रश्न है उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, चलिए यहां से शुरू कीजिए, 125 से 130 के बीच में कितने विद्यार्थी थे 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, प्लस आगे बढ़िए इसमें कितना है 10, फिर आगे बढ़ते हैं 135 से 140 14, 140 से 145 18, और आगे बढ़िए 145 से 150 10, और आगे 150 से 155 4, और 155 से 160 2, सबको जोड़ दीजिए, दिखाई दे रहा है ना, 2 और 4 6, 6 और 0 6, 6 8 14, 14 4 18, 18 0 18, 18 8, 26 के 6 हासिल कितना 2, इसमें दूसरा दाएं वाला में कितना है 1 2 3 4 और 2 कितना 6, यानी 6 हो जाएगा। 66 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका इसमें उपयोग किया गया है या फिर उनकी जांच की गई है कि कितना कितना सेंटीमीटर के हैं। लास्ट में आप विद्यार्थी के रूप में इसका आंसर लिख लीजिए और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल को। 7वां नंबर सवाल में हमसे कहता है कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा एक टेस्ट में पूर्णांक 20 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। टोटल कितना अंक का था, टेस्ट जो था वो 20 नंबर का था, 20 अंक का था, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी यानी 30 विद्यार्थी शामिल हुए थे, और 30 विद्यार्थी कितना कितना नंबर लाए हैं वो आंकड़ा के तौर पर हमारे पास दिया हुआ है। इसके बाद कहता है उसके नीचे कि वर्ग अंतराल 4 8 लेते हुए, यानी 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, यानी 4 4 का अंतराल लेते हुए हम लोग को आगे की ओर बढ़ना है, और उसके बाद मिलान चिन्ह बनाना है, और मिलान चिन्ह के बाद बारंबारता बटन सारणी भी, मिलान चिन्ह के द्वारा बारंबारता बटन सारणी बनाना है, और एक आयत चित्र भी बना करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ा लिखते हैं कि क्या क्या आंकड़ा के रूप में हमको दिया गया है, यानी कितने कितने नंबर लाए हैं 30 विद्यार्थी, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक। चलिए
देखते हैं। सबसे पहला 15 अंक प्राप्त किया, इसके बाद 16 के बाद 12 के बाद 16, 15, 14, 17, 9, 11, 8, 12, 19, 16, 15, 20, 7, 8, 11, 14, 13, 15, 16, 14, 17, 18, 15, इसके बाद 12, 11, 20, टोटल 30 हो गए। तो 30 छात्र जो अंक प्राप्त किए हैं, 30 छात्र का अंक हमारे सामने है। अब इसका हमको क्या निकालना है? बारंबारता बटन सारणी, और उसमें मिलान चिन्ह भी होना चाहिए। तो मिलान चिन्ह के साथ अगर हम इसका बारंबारता बटन सारणी निकालना चाहें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक टेबल बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बारंबारता बटन सारणी। कोई दिक्कत है क्या? बारंबारता बटन सारणी। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बारंबारता बटन सारणी बनाते हैं तो इसमें कितने बॉक्स बनाए जाते हैं? सबसे पहले वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल। इसके बाद क्या होता है? बारंबारता, बारंबारता, और लास्ट में क्या आता है? मिलान चिन्ह। अब इन्हीं बॉक्स को यदि हम पूरा कर लें तो बारंबारता बटन सारणी बनके तैयार हो जाएगा। वर्ग अंतराल कितना लेने के लिए बोला? 4 से 8। अगर हम 4 से 8 लें पहला वर्ग अंतराल, तो दूसरा वर्ग अंतराल 8 से कितना हो जाएगा? 12। यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए, वर्ग अंतराल का माप क्या हो गया? 8 में से 4 खर्च 4, तो हर जगह वर्ग अंतराल का माप कितना होना चाहिए? 4। तो 8 के बाद 12 लेंगे तभी तो घटाने के बाद 4 मिलेगा। आगे बढ़िए, 12 के बाद 16, 16 से 20, 20 से 24। देखिए तो सबसे ज्यादा अंक किसमें आया है? सबसे ज्यादा अंक कितना है? 20 तक ना, तो हम लोग 24 तक ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अंक तो 20 तक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको बारंबारता निकालना है, तो 4 से 8 अंक प्राप्त करने वाले, मतलब 4 से लेकर के 8 अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो पता कीजिए। लेकिन उसमें 8 अंक वाला शामिल नहीं होगा, 7 अंक तक होगा। 8 अंक वाला यहाँ शामिल होगा 8 से 12 वाला में, ठीक है। तो 4 से लेकर के 7 के बीच में, या 4 भी उसमें शामिल होगा। 4 से 7 तक कितने विद्यार्थी हैं जो अंक लाए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 4 से कितना? 7 तक, तो 1 हो गया। एक ही ऐसा विद्यार्थी है जो क्या लाया है? 7 नंबर लाया है, और वो 8 से कम है। अब 8 से लेकर के 11 तक चाहिए हमको, 12 नहीं चाहिए, 11 तक। 8 से 11, ध्यान दीजिएगा, 8 से 11 में 1 2 नहीं लेना है 11, लेकिन ठीक है। 8 यहाँ 1, 1 यहाँ 2, सॉरी 11 ले सकते हैं। 8 से 12 तक था तो 11 तक ले सकते हैं ना। यहाँ 1 कहाँ था? 1, इसके बाद 2, 3, 4, इसके बाद 5, यानी 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 8 से लेकर के 11 नंबर तक प्राप्त किए हुए हैं। अब 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक हमको चाहिए। 12 से 15, 1 2 3, 15 भी लेना है ना। 4, 1, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आगे 7 8 9 10 11, और है 11 और 1 12, 12 हो गया ना। फिर से एक बार मिला लीजिए, कितना से कितना? 12 से लेकर के 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। क्लियर है? आगे चलिए, अब 16 से लेके 19 तक खोजिए। 16 से 19, 1 2 हो गया। 2 के बाद 3 4 5 6 7, और है क्या? नहीं, 7 ही है। 19 लेना है,
बढ़ रहा है क्या? 19 कहीं है? फिर से देख लीजिए एक बार, 16 से 19 चाहिए, 16 से 19, 17, 1 2 3, आगे चलिए 4 5, इसके बाद 6 7 8 9, और है नहीं, 9 हो गया ना। यहाँ पे हम लोग 7 की जगह पर क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। चलिए 9 लिखिए, आगे बढ़िए। 20 से लेकर के 23 तक के बीच में, 20 से 23 तक 1 और 1 2, 2 ही है ना, 2 ले लिए। अब इसका मिलान चिन्ह बनाना है, तो मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं? अगर 1 है तो 1 लाइन खींचेंगे, 5 है तो 1 2 3 4 लाइन खींच करके और इस कोण से इस कोण को मिला लेते हैं, ठीक है। आगे 12 हमको चाहिए, तो 1 2 3 4, अब एक ये तिरछा लाइन 5, फिर से 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन 5, 5 5 कितना हो गया? और 2 और चाहिए ना 12 के लिए, 2 लाइन और खींच लीजिए। इसके बाद आगे चलिए, 9 चाहिए हमको, 1 2 3 4 और 1 5, फिर से 4 1 2 3 4, 9 हो गया। फिर आगे बढ़िए, यहाँ 2 हमको बनाना है, तो 2 लाइन से खींच देंगे, हो जाएगा हमारा। यही जो आपका बना वो आपका क्या बन गया? बारंबारता बटन सारणी। लेकिन सिर्फ हमको बारंबारता बटन सारणी नहीं बनाना है, तो और क्या बनाना था? और आयत चित्र भी बनाना है। तो अब हम लोग इसका आयत चित्र का निर्माण करेंगे। तो चलिए इधर हम लोग देखते हैं इसका आयत चित्र, यहाँ पे बना देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? आयत चित्र, ध्यान दीजिएगा इधर। जब भी हमको आयत चित्र बनाना होता है तो उसके लिए वर्ग अंतराल चाहिए। वर्ग अंतराल हमारे पास है। चलिए वर्ग अंतराल के साथ साथ हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लाइन खींचते हैं। यदि ग्राफ कॉपी है तो उसमें लाइन खींचा हुआ रहता है, बस केवल पेंसिल से उसमें चिन्ह लगा देना होता है। हमारे पास बोर्ड पर लाइन खींचा हुआ नहीं है, तो अपना मन से एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा यहाँ पे कितना घर बनाना होगा। तो वर्ग अंतराल देखिए, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24। अब यहाँ पे बात कीजिएगा, 1 2 3 4 5 घर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर बच जाता है तो जितना मन करे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर की ओर क्या लिखना है हमको? बारंबारता या फिर विद्यार्थियों की संख्या। तो ऊपर आप लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, दिखाई दे रहा है? विद्यार्थियों की संख्या। चलिए यहां से हम लोग बराबर बराबर माप पर चिन्ह लगा लेते हैं। कितना कितना ले लिया जाए? तो सबसे ज्यादा कितना है? 12, तो 12 तक हमको जाना है। अगर 2 2 का लेते हैं तो 12 पूरेगा क्या? 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा ना। तो 2 2 का ले लेते हैं, एक एक का नहीं पूरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही रह जाएगा, 12 नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग 2 2 का लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16, क्लियर है? फिर आगे बढ़िए। यहाँ पे नीचे हमको क्या लेना है? वर्ग अंतराल। क्या लेंगे? वर्ग अंतराल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ग अंतराल हमको लेना है, तो कितना कितना? 4 से 8। यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ पे कितना? 12 16, आगे 20, इसके बाद 24, और भी है क्या इसके आगे? लिखना चाहते होंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे है ही नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग का जो एक्स और वाई अक्ष का कटान बिंदु होता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 होता है, या फिर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 से 8 में कितने विद्यार्थी थे? 4 से 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे 1। तो 1 हमारा कहाँ होगा? 0 से 2 के बीच में होगा, तो 1 हम यहाँ ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो शुरुआत वाला है, यहाँ जो आप शुरुआत वाला देख रहे हैं 0 से लेकर 4 अंक, तो 0 से 4 अंक वाला में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो 4 से 8 वाला में नहीं है, 0 से 4 वाला में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग जैसा चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि इसका बारंबारता हमको नहीं दिया गया है। तो 4 से 8 में कितना दिया गया था? 1। तो 1 का मतलब आधा पर हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, बस आधा ही रहेगा, ये 1 हो गया, ठीक है। 1 अंक प्राप्त किया। 4 से 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 1। आगे कहा 8 से 12 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5। तो 5 कहाँ होगा? 4 और 6 के बीच में होगा, यानी यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ से इसके साथ मिला लीजिए और आगे बढ़ा करके इसके साथ भी अटैच कर दीजिए, क्लियर है? फिर चलिए आगे बढ़िए। 12 से लेकर 16 में कितना? 12। 12 आपका कहाँ है? सामने दिख रहा है,
दिख रहा है ना? अंदाजा लगाइए, इसके सामने इसको मिलाइए और आगे बढ़ा करके अब इसके साथ, यानी 12 से 16 के बीच में कितना? 12। आगे क्या बोला? 16 से 20, 16 से 20 में कितना? 9। अब यहाँ पे देखिए 9 कहाँ होगा? 8 और 10 के बीच में 9 होगा ना? यहाँ से अंदाजा लगाइए। ये हम डॉटेड लाइन इसलिए हल्का हल्का खींच ले रहे हैं क्योंकि अंदाजा मिल जाए। आप लोग जब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो इस तरह से आपको चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्केल को सीधा रखिएगा और वहां से मिला लीजिएगा। आगे चलें। 20 से 24 में कितने विद्यार्थी थे? 2। तो 2 कहाँ है हमारा? ये रहा ना? यहाँ से आप अंदाजा लगा करके और मिला सकते हैं। क्लियर है? इसको अगर चिन्ह के माध्यम से या फिर डिजाइन बनाना चाहते होंगे तो बना सकते हैं। यही आपका क्या बन गया? आयत चित्र। इस प्रश्न का बारंबारता बटन सारणी आपके सामने है और आयत चित्र भी आपके सामने है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पहला बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। बोले ना पारा क्यों कटाई है।